हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री लोचा पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। क्या है हमारे पास? हमारा टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइल्यूशन की, तो एक बात समझ लेते हैं। हमें पता है कि कोई भी हमारे पास जैसे कोई सॉल्यूशन है, तो हमें पता है कि वो सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। अब इस सॉल्यूशन को यदि हमें प्रिपेयर करना है, किसी भी सॉल्यूशन को या फिर किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है, तो हमें हमेशा M1 और V1 गिवन होगी। क्या है M1 और V1? V1 है यहाँ पे वॉल्यूम और M1 है यहाँ पे मोलेरिटी। ठीक है, और ये क्या है? वॉल्यूम। ये हमें हमेशा दे रखी होगी, ये गिवन होगी, तभी हम किसी भी सॉल्यूशन की कितने मोलार का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है वो बता सकते हैं, वो बना सकते हैं। और अब हम बात करते हैं डाइल्यूशन की। तो डाइल्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर करना है वो हमें समझ लेना चाहिए। तो हम जो समझ रहे हैं सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, सॉल्यूशन प्रिपरेशन सीख लेते हैं, उसके बाद हम डाइल्यूशन के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। सॉल्यूशन प्रिपरेशन को यदि मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको यदि समझाऊं, तो मेरे पास एग्जाम्पल क्या रहेगा? जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है 5 मोलार एक्वस NaOH का यदि मेरे पास सॉल्यूशन है, जिसका जो है वॉल्यूम वो है 250 ml, यानी 250 ml का हमें सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, जिसकी मोलरिटी जो है वो 5 मोलार है। ठीक है, अब बात करते हैं NaOH की। तो हमें पता है कि ये भी एक सॉल्यूट, ये सॉल्यूशन भी एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट से मिलकर बना होगा। और सॉल्यूट यहाँ पे क्या होगा? NaOH होगा। और सॉल्वेंट क्या होगा? एक्वस NaOH बोला है, इसका मतलब जो हमारे पास लैब में डिस्टिल्ड वाटर होता है उसको हम एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे। सॉल्वेंट तो वाटर है, तो इसका तो कुछ नहीं, 250 ml हम इसका वॉल्यूम ले लेंगे। अब बात करते हैं NaOH की। तो NaOH का जो है वो लेबोरेटरी में ऐसे छोटे छोटे पैलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हमारे पास जो लेबोरेटरी में होता है NaOH, वो NaOH छोटे छोटे पैलेट्स की फॉर्म में होता है। तो हमें क्या करना होता है, सवाल हमारे पास ये उठता है कि हम इसका कितना वेट लें, कितना वेट हम लें, कितने वेट को हम डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करें, ताकि हमारे पास 5 मोलार का एक्वस सॉल्यूशन मिल जाए हमें। ठीक है, तो इसके वेट को निकालने के लिए हमें पता है कि इसकी हमें मोलरिटी दे रखी है और इसका वॉल्यूम दे रखा है। तो मोलरिटी वाला फॉर्मूला हम देखेंगे। मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या क्या है यहाँ पे? NaOH डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1000। ये ml में है सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं मोलरिटी। मोलरिटी हमें दे रखी है 5 मोलार। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH हमें निकालने हैं, डिवाइड बाय वॉल्यूम हमारे पास है 250 ml मल्टीप्लाई बाय 1000। यहाँ से ये कटेगा तो 4, यानी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH आएंगे हमारे पास, वो आ जाएंगे 5 डिवाइड बाय 4, इसका मतलब 1.25। ये जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई, ये आगे NaOH के मोल्स निकल के आ गए। अब आप लोग बोलोगे कि हमें मोल्स से तो हमारा काम चलेगा नहीं, क्या करना है हमें मोल्स निकाल के? तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो होते हैं वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। हमें पता है कि NaOH का सॉल्यूशन है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 40। इसका मतलब हमारे पास 1.25 नंबर ऑफ मोल्स है, हमें वेट कैलकुलेट करना है और वेट डिवाइड बाय 40। यहाँ से यदि मैं वेट यानी मास ऑफ NaOH निकालूंगा, तो आ जाएगा 1.25 मल्टीप्लाई बाय 40, यानी 50 ग्राम। इसका मतलब ये जो वैल्यू आई, ये हमारे पास क्या आई? ये जो है हम NaOH के जो है पैलेट्स हैं उसको हम वेट करेंगे 50 ग्राम। 50 ग्राम NaOH के पैलेट्स को लेके हम 250 ml डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा वो सॉल्यूशन कौन सा होगा? 5 मोलार एक्वस NaOH का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। ये तो हो गया, बिल्कुल बेसिक है कि सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है। अब बात करते हैं
कि हमने जो ये सॉल्यूशन बनाया है, इस सॉल्यूशन को हमें डाइल्यूट करना है। और डाइल्यूट कैसे किया जाता है हम बात करते हैं। हमारे पास जो सॉल्यूशन मिला वो सॉल्यूशन है एक तो 5 मोलार और जिसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम लिख लेता हूं मैं 250 ml। यही तो सॉल्यूशन बनाया हमने। इसको हमें कन्वर्ट करना है। कितने में कन्वर्ट करना है? 2 मोलार में। 2 मोलार इसकी हमें मोलरिटी दे रखी है कि इसको इतने कंसंट्रेशन टर्म वाले सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है हमें? M1 दे रखा है, V1 दे रखा है। यहाँ पे हमें M2 दे रखा है, V2 नहीं दे रखा है। हमें यहाँ क्या पूछा है कि हम 250 ml में और कितना एक्स्ट्रा वाटर ऐड करेंगे ताकि वो सॉल्यूशन 5 मोलार से 2 मोलार में कन्वर्ट हो जाए। तो हमें यहाँ क्या पूछा है? V एक्स्ट्रा नाम दे देता हूं मैं उसको, कि जो हमने एक्स्ट्रा पानी और कितना मिलाया उसमें ताकि वो सॉल्यूशन 5 मोलार से 2 मोलार में कन्वर्ट हो जाए। अब मैं यदि बात करूं कि इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है उसको मैं नाम दे देता हूं N इनिशियल, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है उसको नाम दे देते हैं N फाइनल। ठीक है। अब यदि यहाँ मैं देखूं कि M1 जो है, M1 भी चेंज हो रहा है, M1 और M2 दोनों M1 से M2 में चेंज हो रहा है, 5 मोलार से 2 मोलार में कन्वर्ट हो रहा है। और वॉल्यूम जो है 250 ml में और एक्स्ट्रा पानी ऐड करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। जो यहाँ पे टर्म चेंज नहीं हो रही है वो है नंबर ऑफ मोल्स। हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। और हमें पता है कि ये भी सॉल्यूशन NaOH का है और ये भी सॉल्यूशन NaOH का है। ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट से हमें, इसका मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो चेंज नहीं हुए होंगे। ठीक है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल इक्वल होंगे नंबर ऑफ मोल्स फाइनल के? यदि इस तरीके से यदि मैं लिखूं तो हमारे पास मोलरिटी का फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है। तो अब यहां से यदि मैं लिखूं नंबर ऑफ मोल्स को, यदि यहां लिखूं तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे M मल्टीप्लाई बाय V डिवाइड बाय 1000। तो नंबर ऑफ मोल्स यदि मैं यहां लिखूं इनिशियल के तो M1 इंटू V1 डिवाइड बाय 1000 इक्वल होंगे M2 V2 डिवाइड बाय 1000। 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास एक बिल्कुल इजी सा फॉर्मूला आ गया, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। बहुत काम आएगा ये फॉर्मूला। अब हमारे पास सीधा फॉर्मूला है, वैल्यू दे रखी है, सीधी पुट करनी है और हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, V2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 3 वैल्यू दे रखी है, चौथी पूछी आराम से निकल जाएगी। M1 दे रखा है 5 मोलार मल्टीप्लाई बाय 250 ml, ये इक्वल हो जाएगा 2 मोलार मल्टीप्लाई बाय V2 हमें निकालना है। तो यहाँ से V2 आ जाएगा 1250 डिवाइड बाय 2 625 ml। अब यहाँ ध्यान रखना, गलती मत करना, ये जो 625 ml जो आया, ये आया कि 250 ml में एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद जो वैल्यू आई वो निकल के आई 625 ml। हमें क्या निकालना है? हमें तो V एक्स्ट्रा निकालना है। तो ये हो सकता है कि V1 में मैंने ऐड किया, V1 प्लस V एक्स्ट्रा जो मैंने ऐड किया वो टोटल मिलके क्या होगा? V2 के बराबर होगा। तो V1 जो है वो हमारे पास कितना दे रखा है? V1 दे रखा है 250 ml प्लस V एक्स्ट्रा हमें निकालना है, V2 है 625 ml। यानी यहां से यदि V एक्स्ट्रा मैं निकालूं, V एक्स्ट्रा यहां से निकालूं तो मेरे पास आ जाएगा 625 माइनस 250 375 ml। यानी ये जो वैल्यू निकल के आई ये हमारे पास वो वैल्यू निकल के आ गई, पानी की वो वैल्यू निकल के आ गई जो हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब 250 ml में मैं 375 ml पानी और ऐड कर दूंगा तो मेरे पास जो 5 मोलरिटी वाला सॉल्यूशन था वो चेंज होके अब 2 मोलरिटी वाले सॉल्यूशन में बदल गया है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट्स के साथ और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू वेरी मच।